हमारे शेख सादी रहमतुल्लाहि अलैह ने कहा कि इल्म केतरो इल्म चंदा के पेश तरखानी चू अमल दर तो नेस्त नादानी। इल्म आप पढ़ लीजिए, अमल नहीं है, आपसे कौम का भला नहीं हो रहा है, समाज में शांति नहीं अगर फैल रही है, तो आपसे बेहतर आपके इल्म की मिसाल एक जानवर की सी है कि जानवर पर जैसे किताबों की गेटरी रख देने से कोई जानवर आलिम नहीं होता, बस वो मिसाल आपकी है। मेरे दोस्तों, इसी तरीके से हमारे हिंदू भाइयों के अंदर भी अगर कोई पढ़े लिखे इंसान है, अगर कोई महात्मा हो, अगर कोई महाराज जी हो, अगर कोई पंडित जी हो, अगर वो समाज को शांति की राह दिखाने के बजाय अगर वो समाज को भ्रम करने की अगर वो प्रेरणा करता है, हिम्मत कोशिश करती है, या वो लोगों को दिशा दिखलाता है, तो वो जालिम इंसान है। उससे बेहतर वो जाहिल आदमी है जो समाज हर धर्म के लोगों को लेकर चलने की बात करता है। मेरे दोस्तों, इसीलिए महाराज कबीरदास जी ने क्या खूब कहा है, पोथी पढ़े पढ़े जोगे भाया, अरे पंडित भाया ना को। पोथी पढ़ लेने से कोई पंडित नहीं होता, कुरान पाक पढ़ लेने से, उसकी तफसीर पढ़ लेने से कोई आलिम नहीं बन जाता, कोई हाफिज नहीं बन जाता अगर अमल नहीं है, अगर लोगों को सही दिशा नहीं दिखलाता है। पोथी पढ़े पढ़े जोगे भाया, तो पंडित भाया न को। अरे ढायक छर प्रेम का पढ़ा सो पंडित हो, पढ़ा सो पंडित हो, वाणी ऐसा बोलिए, अरे मन का पाखो, वाणी ऐसा बोलिए, मन का पाखो, अपना तन शीतल रहे, औरों का सुख हो, औरों का सुख हो। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, मुख्तसर टाइम में ये पयाम इंसानियत की बात मैं आप तक पहुंचा रहा था, लेकिन बहुत सारे पैगाम और बहुत सारी जिम्मेदारी हमें दी गई है। टाइम क्या हो गया? बहुत हमें जिम्मेदारी दी गई है कि आपको इस पहलू के ऊपर भी बयान करना है, इस मौजू के ऊपर भी बयान करना है। और मैं जितना मंत्र पढ़ा हूं उतना मंत्र अगर मैं बयान करने लगूं तो 2 दिन हमको टाइम चाहिए, 2 दिन। 24 घंटा अगर बोलते रहूं तो 2 दिन। मेरे दोस्तों, वक्त की नजाकत दामनगीर है, 15 मिनट का वक्त हमारे हिस्सा में और बचा हुआ है। इसलिए मैं मुनासिब समझता हूं कि 15 मिनट में मैं आप तमामी हजरात तक कुछ और काम की बात और नया पैगाम आप तक मैं पहुंचा दूं। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, अगर वाकई ये आपने इस्लाह मुआशरा का इनेकाद किया है, अब समाज सुधार सम्मेलन कायम किया है, सुधारना चाहते हैं, आप वाकई हेलो चेक, अगर आप वाकई समाज की बेहतरी की कोशिश है, अगर आप समाज को अच्छा दिशा की ओर लेके जाना चाहते हैं, तो अगर समाज को सुधारना चाहते हैं, तो समाज उसी वक्त सुधर सकती है जब तक के समाज के लोग तालीम याफ्ता न हो जाए, इल्म से न जुड़ जाए। जब तक हमारा बच्चा, आपका बच्चा, समाज का बच्चा तालीमी मैदान में अपनी सरगर्मियां को तेज न कर ले, जब तक एक बाप अपने बच्चे की भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए अपने बच्चे को तालीम के लाइन से न जोड़ दे। मेरे दोस्तों, अगर आपसे मुयस्सर है तो आप कुरान की तालीम, दीन की तालीम, हदीस की तालीम आप दिलाइए, लेकिन उसके जस्ट जैसे ही इनकी ये तालीम मुकम्मल हो, नमाज की जानकारी आ जाए, दीन की जानकारी आ जाए, जायज नाजायज की तमीज आ जाए, आप अपने बच्चों को इंग्लिश मीडियम की तालीम दीजिए।
आप अपने बच्चों को ग्रेजुएट बनाइए, आप अपने बच्चों को आईएएस और आईपीएस बनाइए, आप अपने बच्चों को डॉक्टर बनाइए। अगर आप वाकई ये इस्लाह मुआशरे का कार्यक्रम करवाए हैं, अगर इसकी कामयाबी अगर चाहते हैं, तो मैं आपसे वादा लेना चाहता हूं कि आज वादा कीजिए कि इंशाअल्लाह हम तो नहीं पढ़े लेकिन बेटा को जरूर पढ़ाएंगे, हम तो नहीं पढ़े पोता को जरूर पढ़ाएंगे। वादा लीजिए इंशाअल्लाह। अगर आप अपने वादे पर कायम हो जाइए, याद रखिए इस गांव में मास्टर की कमी नहीं रहेगी, इस गांव में आईएएस आईपीएस में कमी नहीं आएगी। एक वक्त आएगा गांव में आईएएस भी बनेगा, आईपीएस भी बनेगा, एक टाइम आएगा गांव में डॉक्टर भी बनेगा, एक टाइम आएगा कि गांव में दारोगा भी होगा, गांव के अंदर जो है सीआरपी भी होगा, गांव के नौजवान हर तबके और हर लाइन के आदमी बनेंगे। अगर आप लोग वाकई इस पैगाम से ये मैसेज को लेकर निकलिए, एक जुनून को लेकर निकलिए कि अपने बच्चों को इसलिए पढ़ाना है कि समाज को सुधारना है। अगर समाज सुधरेगा कौम का भला होगा, समाज का भला होगा, मुल्क का भला होगा। अगर आपका बेटा फौजी बन जाए, दारोगा बन जाए, सीआरपी बन जाए, कितना बड़ा मुल्क का फायदा होगा। दुश्मन अगर तिरछी निगाह हमारे मुल्क की तरफ करेगी, ये बच्चा गोली तान कर वहां पर खड़ा रहेगा या नहीं रहेगा। आपके बच्चे सिर्फ आपके भविष्य नहीं है, मुल्क के भी भविष्य है। इसलिए आप अपने बच्चों की जिंदगी का मुकम्मल ख्याल करके यहाँ से जाइए। चलते चलते एक बात आई थी, हमारी पर्दे में रहने वाले माँ बहन भी हैं, मैं अपने माँ बहनों को आज के इस